घूर्णन गतिज ऊर्जा। मान लो कि कोई पिंड, मान लो कोई पिंड z अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, पिंड को असंख्य कणों से मिलकर बना मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कोणीय वेग नियत है तो कोणीय वेग क्या होगा, एक समान होगा। सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होगा, है ना। किंतु दूरी अलग अलग होने के कारण कहाँ से होगा दूरी अलग अलग, घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से, है ना। दूरी अलग अलग होने के कारण उनका जो रैखिक संवेग होगा, रैखिक संवेग अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो घूर्णन अक्ष से R1 R2 Rn, है ना, लंबवत दूरियों पर स्थित M1 M2 द्रव्यमान के कणों के रैखिक संवेग क्रमशः क्या है, क्रमशः V1 V2 V3 से अनंत, है ना, है। तो स्पष्ट है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी, कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कणों की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv1 m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर से अनंत तक होगी। ठीक है, अतः संपूर्ण गतिज ऊर्जा, अतः पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होगा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस से अनंत तक, है ना।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, r1 ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर। अब ये का क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है हमको, गतिज ऊर्जा v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। हाफ को निकाल लिए, ओमेगा सब में है तो ओमेगा स्क्वायर को निकाल लिए। ठीक है, तो ये आ गया क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस से इन्फिनिटी तक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर सिग्मा m i सिग्मा m r स्क्वायर। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, ई के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, चूँकि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और यही पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, मतलब शब्द में इसको क्या बोल सकते हैं, घूर्णी गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर हाफ जड़त्व आघूर्ण प्लस इंटू कोणीय वेग का वर्ग। ठीक है, जिस प्रकार किसी स्थान पर स्थानांतरीय गति में गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होती है, ठीक उसी प्रकार घूर्णी गति में घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यदि इक्वेशन 1 में ओमेगा इक्वल टू 1 हो तो आई इक्वल टू ई के। ठीक है, अतः किसी घूर्णन अक्ष के
परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस अक्ष के परितः पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है यदि वह पिंड उस अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो। ठीक है।